पूर्व सीएम राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के 3 ब्रह्मास्त्र बताए हैं। राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा अस्त्र धर्मांधता और तीसरा अस्त्र है ईडी, आईटी और सीबीआई। देखिए खास रिपोर्ट। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर गरजे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय ने बताया पीएम मोदी के 3 ब्रह्मास्त्र। दिग्विजय बोले ईवीएम, धर्मांधता, ईडी, आईटी और सीबीआई है पीएम मोदी के 3 ब्रह्मास्त्र। राज्यसभा में दिग्विजय ने राम मंदिर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस राज्यसभा सांसद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राज्यसभा में मोदी सरकार पर जमकर बरसे। दिग्विजय ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं कि 500 साल के बाद भगवान राम को मंदिर में ले आए, पर नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ों रुपए लेकर भागे लोगों को वापस नहीं ला पाए। कहां हैं ये लोग? धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया, जिन्होंने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण दिया। लेकिन यदि आप देखेंगे कि चूंकि उसमें ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिनकी वजह से प्रति सीट जो संख्या गरीब परिवारों के, अनारक्षित वर्गों के गरीब परिवारों की है वो बहुत कम है। उदाहरण के लिए ये यूपीएससी रिक्रूटमेंट में जहां अनुसूचित जाति वर्गों के लिए 1950 बच्चे एक सीट के लिए आ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब में 1355 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं एक सीट के लिए, ओबीसी 1225, लेकिन ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से केवल 569। इसी तरह से जितने भी आप कैटेगरीज देखेंगे, इसमें आप चाहे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज हो, इस तरह से हमारे युवतियों का भी यदि संख्या लेंगे प्रति सीट तो वो भी बहुत कम है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनकी आयु में और उनकी जो दूसरी शर्तें उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। उदाहरण के लिए एससी एसटी वर्ग के जो छात्र हैं उनको केंद्रीय सेवाओं में आयु का रिलैक्सेशन छूट लगभग 5 वर्ष है, ओबीसी के बच्चों का 3 वर्ष है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों को ये रिलैक्सेशन नहीं है। इसमें मेरी प्रार्थना है माननीय सदन के नेताजी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वे इसे इस सेक्शन के लिए भी अनारक्षित वर्ग का जो छात्र छात्राएं हैं उनमें भी एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार लगभग 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। वहीं दिग्विजय ने एक बार फिर ईवीएम पर शंका जाहिर करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं। पहला ईवीएम, दूसरा धर्मांधता और तीसरा ईडी, आईटी, सीबीआई। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला।
हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया था। और क्या किया कि प्रधानमंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्य होगा। इसका मतलब कि 3 सदस्यों में 2 जब प्रधानमंत्री जी द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए। और यही नहीं है, आज ये बात साफ हो गई है कि बीईएल के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में हर एक मुद्दे पर मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दागे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नई दिल्ली।